बता दें यूपी के होमगार्ड जवानों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सिर्फ होमगार्ड जवान अब नाम के होंगे होमगार्ड, बाकी सारी जो फैसिलिटी सरकार के गवर्नमेंट के तरफ से जो भी प्रोवाइड की जाएगी वो एक राजकर्मी के जैसा होगा। मतलब आप लोगों को तमाम फैसिलिटी से सरकार नवाजेगी, जिससे आप लोगों को ये नहीं मतलब रहना पड़े कि सरकार का कोई दल्ला कहे कोई नल्ला कहे। ये सब कहने के बावजूद भी सरकार ये सब बातें को गाइड करती है कि आप लोग इतने अच्छे से काम करते हैं कि राजकर्मी के से बढ़ करके काम करते हैं, फिर भी आप लोगों को लोग एक अजीब नज़र से देखती है। ये लोग आप लोग भी जो है इन्वायरमेंट में इस चीज़ को गेस किए होंगे। तो सरकार जब सोचती है, सरकार कहती है कि जब हम एक स्टैंडर्ड लेवल की एक सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारी फैसिलिटी जब हम देते हैं, फिर भी एक नाम का सिर्फ ठप्पा, अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है, आपके ऊपर अगर गवर्नमेंट की एक ठप्पा नहीं लगी हुई है, तो आपको लोग जो है एजेंट के रूप में देखते हैं, एक दलाल के रूप में देखते हैं, और कोई जो है रोड पर भी जो है कोई इज्जत उस प्रकार से नहीं मिल पाता है कि जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है उस प्रकार की इज्जत की जो है बात हम कर रहे हैं वो नहीं मिल पाता है। सरकार इन सब बातों को गेस की है, ऑब्जर्व की है, क्योंकि सरकार ने इस बात के लिए जो है कमेटी को भी गठन किया था कि इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए कि आखिरकार जो हमारे होमगार्ड जवान हैं जो एक बहुत अच्छे से अपने ड्यूटी को निभाते हैं, यहाँ तक कि ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर के उन सभी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, जिनमें राजकर्मी का जो है कोई मतलब उतना कमी नहीं खलता है। जैसे बता दें कि चिलचिलाते धूप में हो या फिर बारिश में हो, किसी भी मोमेंट में हो, होमगार्ड जवान सबसे आगे खड़े होते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है तो राजकर्मी की होती है, लेकिन होमगार्ड जवान सबसे आगे खड़े होते हैं। तो इसको लेकर के सरकार समझती है कि कहीं ना कहीं होमगार्ड जवानों को उस तरह की फैसिलिटी अगर सरकार देने में सक्षम होती है तो होमगार्ड जवान भी एक अच्छी लेवल की जो है ज़िंदगी भी जी सकते हैं, और एक अच्छी लेवल की उनकी जो है इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ बन जाएगा। तो इसको लेकर के सरकार ने आप लोगों को ईपीएफओ और ईएसआई से जोड़ने की बात कही थी, उसको लेकर के केंद्र से चिट्ठी भी आ गई। विश्वजीत सागर जो ईपीएफओ ईएसआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यूपी सरकार से बात भी कर ली, और क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है तो वो कंसोलमेंट और दोनों के जो भी कमिटमेंट है वो सेम ही होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो है लागू हो ही जाएगी, क्योंकि विधानसभा सत्र चल चुकी है, उसमें इस बात की सहमति मिल चुकी है। और अभी तक इसीलिए लागू नहीं हुई है क्योंकि इस महीना जो है सिर्फ छुट्टी का सीजन है, छठ पर्व था, दीपावली था, इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं सरकारी काम में बहुत सारे ऐसे बाधाएं आए हैं, आप लोगों को भी छुट्टी ज़्यादा नहीं मिली होगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है विधानसभा सत्र में इसकी सहमति मिली हुई है। देरी है तो बस आप लोगों को बता दें कि कैबिनेट की देरी है, कैबिनेट जैसे ही होगी तो आप लोगों के हितों में जो है बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करेगी। एक राजकर्मी जैसा आप लोगों को फैसिलिटी सरकार देने की बात कही है, जिसके बाद से आप लोगों का जिंदगी जो है बहुत ही बेहतर और चरम सीमा पर आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को सरकार समझती है कि अगर होमगार्ड जवान नहीं हो तो फिर राजकर्मी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राज्य के पुलिसकर्मी भी जो है होमगार्ड के मदद से ही अच्छे तरीके से चलती है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोगों को बता दें कि सीनियर एडवोकेट का भी कहना है कि जब आप लोग काम करते हैं तो गोल्डन जितने भी एज होते हैं वो तो सरकार आप लोगों से ले लेती है। जिस उम्र में 25 से लेकर के 40 जो है गोल्डन एज होती है, उसमें तो आप लोग ऐसे राज्य का मतलब होमगार्ड जवान रहते हैं, तो आप लोगों को उस तरह से फैसिलिटी सरकार नहीं दे पाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है दुर्लभ है। और बुढ़ापे के लिए भी आप लोगों के लिए जो है सरकार इस तरह की स्कीम चालू की है, जिसमें आप लोगों को बुढ़ापे में भी बहुत ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे आप लोगों का ज़िंदगी जो है सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से जी लेंगे आप लोग। तो